एक मोटिवेशन लेना है दिन भर के लिए। क्या है? भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए ना भाई। बहुत गहरी बात है। क्या है गहरी बात है सर? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपनी हर असफलता का क्रेडिट, देखिए ये लोग जो है ना, ये मतलब बहुत खास कम्युनिटी है। ये एक तरीके से अपना ही इनका एक वर्ग है। और वो क्या है? सफलता इनके खुद के कारण आती है, विफलता इनकी किस्मत के कारण या किसी के कारण आती है। बहुत सारे मित्र आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपके सर्कल में है, पहचानिए, आज उन्हें टैग करिएगा कि हाँ हाँ तू तो यार वही वाला है। मतलब, और आप में से खुद में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो सुधरने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हमको कुछ भी चीज, यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, भाग्य, मतलब इतना अगर होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं कुछ लोगों को ऐसे को भी जानता हूं जो कि ग्रहों को दोष देने लगते हैं। मतलब उनकी जो, मैं मानता हूं कि कहीं ना कुछ चीजें होती होंगी। चलिए एक बार के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं कि भाई उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी पर मैं इसी मिनट में व्याख्यान दे दूं, लेकिन इतना तो हम मान के चले ना, आप अपने एफर्ट से कितना संतुष्ट हैं। किसी को भी दोषारोपण करने से पहले, अपने यहां पर एक कहावत है और बहुत ही सत्य बैठती है, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जानने वाले आपको यही उपाधि देते हो? मतलब समझिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में लोग आपके फेलियर के लिए ये कहें हो तो सकता नहीं था, खामोखा माहौल बना रहा था। तो ये वाली जो स्थिति है वो क्यों आई? क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद के किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं थे और आपने ये ठीकरा उठा के किसी और के ऊपर फोड़ दिया। जैसे सर, मेरा तो एग्जाम में सर सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस दिन एग्जाम था उससे 2 दिन पहले घर में गेस्ट आ गए। मेरे प्यारे साथी, 2 दिन में कुछ नहीं होता। अगर 2 दिन पहले घर में गेस्ट आ भी गए ना, तो साल भर जो पढ़ाई आपने करी है वो 2 दिन के अंदर प्रभावित नहीं हो जाएगी। हाँ, जरूर ये संभव है तुम्हारा थोड़ा रिवीजन थोड़ा अफेक्टेड हो जाए, लेकिन साल भर से इतने दिन से क्या किया है देखना था। देखने भर का ही काम होता है। आप रिवीजन टाइम में कुछ नया सीख नहीं रहे होते हो, वो तो साथ में बैठ के भी देख लोगे आप। पहली बात। दूसरी बात, सर किस्मत ही खराब है मेरी। तो बोले कैसे भाई, किस्मत कैसे खराब है आपकी? बोले मेरी किस्मत ऐसे खराब है, जिस दिन बस मुझको एग्जाम देने जाना था ना, उसी दिन पेपर टफ आया सर। उससे वाले पहले वाले जो पेपर थे ना वो बड़े आसान आते थे सर। मेरा वाला पेपर, क्योंकि मेरा जो एसएससी का एग्जाम था इतने दिन चल रहा था सर, उस दिन मत पूछिए। और मैं बताऊं सर, आप उससे भी पूछ लो, वो भी कह रहा है इतना टफ है, और फलानी कोचिंग भी कह रही है कि पेपर टफ था। आप देख लो सर, इतना टफ पेपर था, इसलिए नहीं हुआ। नहीं, अरे सर मैं तो हो ही जाता। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई किस्मत विस्मत को दोष देना बंद करिए। जो लड़ाकू होते हैं, जो लड़ाके हैं आप जैसे, उन लोगों को किसी को दोष नहीं देना। आप केवल इतना पहचानिए, क्या हम जिस दिन एग्जाम के टेबल से बाहर निकल रहे हैं, देखो मैं आपको एक बहुत रामबाण औषधि बता रहा हूं और मैं बहुत बार बताता हूं ये, जब भी आप एग्जाम से रूम से बाहर निकले, आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे या नहीं, कि भाई मैं मेरी तैयारी जो साल भर में किया उसके आधार पर इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। मतलब आप अपने पोटेंशियल का अगर 100% दे करके आते हैं कि भाई मेरी यही पोटेंशियल थी, तो यकीन मानिए रिजल्ट से आप प्रभावित नहीं होंगे। रिजल्ट महज आपके लिए एक वो होगा कि भाई हाँ, एक सूचना है। आप पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, आपको दुख भी नहीं होगा। आप एग्जाम देके निकलिए कभी। असल में दुख हमें कब होता है? जब हम अपने सराउंडिंग में माहौल काट देते हैं। हमने सबको उम्मीदें जगा दी कि सर भैया इस बार तो 3 स्टार लगा के आना है भाई को, तो वो वाली जो स्थिति है ना, वो आपके लिए विकट हो जाती है। उम्मीदें मत बंधाइए, अपने आप से सोचिए कि आपने जो किया, और ऑनेस्ट रहिए। सबको बता दीजिए कि भैया बात ऐसी है, पेपर अपना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि अपन पढ़ाई अच्छे से नहीं किए थे। माहौलबाजी मत करिए, क्योंकि जो भी हैं वो सामने आने हैं। कि नाई नाई कितने बात बाल, बोले जितने हैं जुजमान अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे, लोड क्या ले रहे हो, है ना? तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तैयार रहिए और तत्पर होकर के पढ़िए। देखते हैं क्या कुछ खास है आज आपके लिए।